तो ये वीडियो में हम नोज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नोज़ की स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसके रिलेशन क्या होता है और उसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। सो नोज़ में दो पार्ट होते हैं ब्रॉडली, वो है एक्सटर्नल नोज़ और नेजल कैविटी। एक्सटर्नल नोज़ मतलब जो बाहर से दिखता है, और अंदर जो हॉलो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। सो एक्सटर्नल नोज़ में क्या है, एक स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है, वो एक स्केलेटल मसल्स से बना होता है। सो एक्सटर्नल रिलेशन कैसे कैसे बना होता है, ये पार्ट्सली बोनी होता है और पार्ट्सली कार्टिलेजियस होता है। मतलब जो नोज़ होता है वो थोड़ा बोनी पार्ट भी होता है और थोड़ा कार्टिलेजियस पार्ट भी होता है। मतलब बोन और कार्टिलेज दोनों से बनता है। बोन्स में जो नोज़ में जो बोन्स है वो है नेजल बोन्स, जो ब्रिज करते हैं नोज़ को और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला को। एक्सटर्नल नोज़ में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं वो है सुपीरियर एंड इंफीरियर नेजल कार्टिलेज और सेप्टल एंड स्मॉलर एलर कार्टिलेज। सो ये है कार्टिलेजेस ऑफ नोज़, कि नोज़ में कुछ बोनी स्ट्रक्चर होता है और कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। सो कार्टिलेज जो बोन्स में प्रेजेंट होते हैं वो है सुपीरियर एंड इंफीरियर नेजल कार्टिलेज और सेप्टल एंड स्मॉलर एलर कार्टिलेज। तो ये थे कार्टिलेजेस। सो हम देखेंगे कि नेजल कैविटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेजल कैविटी कैसे होती है। सो राइट और लेफ्ट पार्ट में वो डिवाइडेड होती है नेजल कैविटी थ्रू नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम नेजल कैविटी को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड करती है। तो जो नेजल कैविटी है उसके क्या पार्ट्स होते हैं। सो ऊपर वाला होता है रूफ, नीचे वाला होता है फ्लोर। ऊपर वाला जो सरफेस है वो है रूफ, नीचे वाला है फ्लोर। मीडियली प्रेजेंट होगा मीडियल सरफेस और लैटरली प्रेजेंट होगा लैटरल सरफेस। तो ये थे नेजल कैविटी के पार्ट्स, रूफ, फ्लोर, मीडियल और लैटरल सरफेस। ये हो गए। फिर हम पढ़ेंगे रूफ के रिलेशन। रूफ, ये जो रूफ होता है इसके स्लोप होते हैं, एंटीरियरली होता है एंटीरियर स्लोप, पोस्टीरियरली होता है पोस्टीरियर स्लोप। एंटीरियर और पोस्टीरियर स्लोप के बीच में होता है मिडल स्लोप। जो एंटीरियर स्लोप होता है नेजल कैविटी का, वो फ्रंटल बोन और नेजल बोन के साथ रिलेशन में होता है। मिडल पार्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन, और पीछे जो पोस्टीरियर सरफेस है वो रिलेटेड होता है स्पिनॉइड बोन के। सो ये है नेजल कैविटी का रूफ। ये होता है नेजल कैविटी का रूफ, फ्लोर, मीडियल सरफेस और लैटरल सरफेस। सो रूफ, तो रूफ का ये डायग्राम है जिसमें हमने इसके रिलेशन को पढ़ा है। सो ये रूफ होता है एंटीरियरली बनाता है एंटीरियर स्लोप, जो नीचे डाउनवर्ड बेंड करता है। पोस्टीरियरली भी वो बेंड करता है डाउनवर्ड, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर स्लोप, और बीच में होगा मिडल स्लोप। और उनके हमने पढ़ेंगे रिलेशन। एंटीरियर स्लोप रिलेटेड है फ्रंटल बोन और नेजल बोन से, मिडल पार्ट रिलेटेड है क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन से, और पोस्टीरियर स्लोप रिलेटेड है स्फेनॉइड बोन से। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मतलब जो अंदर की जो ओपनिंग्स होती है। सो नेजल कैविटी एक्सटेंड करती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके पोस्टीरियर नेजल एपर्चर तक। मतलब बाहर जो हमको दिख रहे हैं ओपनिंग्स, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और वो एक्सटेंड करती है पोस्टीरियर नेजल एपर्चर तक। सो ये हो गया नेजल कैविटी का लोकेशन। ये डिवाइडेड है राइट और लेफ्ट हाफ में थ्रू नेजल सेप्टम। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, रूफ, फ्लोर, मीडियल और लैटरल वॉल्स। इसके जो मेजरमेंट्स है वो है 5 सेंटीमीटर हाइट में, 5.7 सेंटीमीटर लेंथ में और 1.5 सेंटीमीटर विड्थ में। ये हो गए इसके डायमेंशंस। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। रूफ क्या है, डाउनवर्ड स्लोप प्रेजेंट होता है फ्रंट और बिहाइंड, दोनों ही टाइम में वो डाउनवर्ड बेंड करता है। जो रूफ है वो फॉरवर्ड भी नीचे बेंड करता है और बैकवर्ड भी नीचे बेंड करता है। एंटीरियरली बेंड होकर बनाता है एंटीरियर स्लोप, पोस्टीरियरली बेंड होकर बनाता है पोस्टीरियर स्लोप, बीच में प्रेजेंट है मिडल स्लोप। एंटीरियर रिलेशन है इसका फ्रंटल और नेजल बोन के साथ, मिडल में क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन और पोस्टीरियरली स्फेनॉइड बोन। अभी तक आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। सो एंटीरियर स्लोप क्या है, एंटीरियरली बेंड करता है, और उसमें रिलेशन क्या है, फ्रंटल बोन और नेजल बोन। मिडल पार्ट किससे रिलेटेड है, क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड बोन, और पोस्टीरियर पार्ट किससे रिलेटेड है, स्फेनॉइड बोन से। ये हो गया इसका फ्लोर, ये हो गया इसका रूफ। अभी हम पढ़ेंगे फ्लोर। फ्लोर इसका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है और 1.5 सेंटीमीटर वाइड होता है। इसका जो फ्लोर है वो बनाता है मैक्सिला बोन और पैलेटाइन बोन। सो ये हमने डिस्कस की नेजल कैविटी का रूफ और फ्लोर, नेजल कैविटी का रूफ और फ्लोर, ये अभी तक हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या होती है, जो राइट और लेफ्ट हार्ट में डिवाइड करती है नेजल कैविटी को। जो नेजल सेप्टम है वो ऑस्टियो कार्टिलेजिनस होती है। मतलब ऑस्टियो मतलब बोन और कार्टिलेजिनस मतलब कार्टिलेज। मतलब जो नेजल सेप्टम है वो बोन और कार्टिलेज दोनों से बनती है, और ये नेजल कैविटी को 2 हाफ में डिवाइड करती है। उसके बाद इसमें ईच साइड पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। नेजल सेप्टम में क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सो जो नेजल सेप्टम है वो बोन और कार्टिलेज दोनों से बनती है। सो अभी हम देखेंगे कि वो कौन से बोन और कौन से कार्टिलेज से बनती है। सो इसका जो बोनी पार्ट है वो बनता है वोमर और इथेमॉइड बोन से, और इसका जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो बनता है सेप्टल कार्टिलेज और नेजल कार्टिलेज। इन दोनों के फॉर्मेशन की वजह से ही बोन और कार्टिलेज दोनों नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होने के कारण ही जो नेजल सेप्टम है वो ऑस्टियो कार्टिलेजिनस पार्टीशन होती है, जिसमें बोन और कार्टिलेज दोनों है। सो बोन है वोमर और इथेमॉइड, और कार्टिलेज है सेप्टल और नेजल।
सेप्टम के 4 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। सेप्टम के 2 सरफेसेस होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो ये हो गए सेप्टम के 4 बॉर्डर और 2 सरफेस। नेजल सेप्टम का जो आर्टेरियल सप्लाई है वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमोइडल आर्टरी, फेशियल आर्टरी या फिर स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया है, वो है लिटिल्स एरिया। लिटिल्स एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नोज में प्रेजेंट होता है, मतलब आगे और नीचे प्रेजेंट होता है लिटिल्स एरिया, जहाँ पे एपिटैक्सिस के मैक्सिमम चांसेस है। एपिटैक्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। सो एक लिटिल्स एरिया होता है जो नोज के एंटीरियर इंफीरियर पार्ट पे होता है, जहाँ से ब्लीडिंग इजीली हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं एपिटैक्सिस। तो आर्टेरियल सप्लाई हो गया, उसके बाद वेनस सप्लाई है फेशियल वेन, नर्व सप्लाई है ट्राइजेमिनल एंड ऑल्फैक्टरी नर्व, लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका है सब मैंडिबुलर नोड्स। और क्लास में इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा? लिटिल्स एरिया ऑन सेप्टम्स। सेप्टम पे एक लिटिल्स एरिया होता है जहाँ से एपिटैक्सिस बहुत कॉमन है। अगर हमने नेजल सेप्टम को इंजुरी हो गई या फिर उसका कोई पैथोलॉजिकल डेविएशन हो गया तो हमें कॉमन कोल्ड हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, फिर साइनोसाइटिस होता है। साइनोसाइटिस मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस, राइनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, मतलब राइनोवायरस से हमें कॉमन कोल्ड होता है। सो नेजल सेप्टम के डेविएशन में कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस और साइनोसाइटिस हो सकता है। तो अभी हमने पढ़ा नेजल सेप्टम। अभी हम इसका पढ़ेंगे लैटरल वॉल्स, कि जो नोज की जो लैटरल वॉल्स है वो कैसी होती है। जो लैटरली प्रेजेंट जो वॉल होती है, हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है रूफ के हमने रिलेशन पढ़ लिए। रूफ का ये होता है स्ट्रक्चर, रूफ का एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, और उसके बोन्स के साथ रिलेशन। तो हमने रूफ पढ़ लिया है, फ्लोर भी हमने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे इसके लैटरल वॉल्स। तो नोज की जो लैटरल वॉल्स होती है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या रिलेशन होते हैं। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वो है वेस्टिब्यूल, एट्रियम और कॉन्चे एंड मियाटस। कॉन्चे एंड मियाटस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ेंगे। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल, एट्रियम और कॉन्चे एंड मियाटस। वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया होता है एंटीरियर पार्ट में। एट्रियम क्या होता है? मिडल पार्ट ऑफ मिडल मियाटस, वो हम नेक्स्ट डायग्राम में हमें पढ़ेंगे। सो एट्रियम क्या होता है? मिडल मियाटिस का जो मीडियल पार्ट होता है, और वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्मॉल डिप्रेस्ड एरिया। लास्ट में इसमें प्रेजेंट है कॉन्चे एंड मियाटस। सो कॉन्चे एंड मियाटस को हम डायग्राम से भी पढ़ते हैं। सो लैटरल वॉल्स जो है वो पार्शली बोनी होती है, पार्शली कार्टिलेजिनस होते हैं और थोड़े इसमें सॉफ्ट टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। ये था लैटरल वॉल्स का फॉर्मेशन। जैसे नेजल सेप्टम क्या थी? ऑस्टियो कार्टिलेजिनस थी, जिसमें बोन और कार्टिलेज था। जो लैटरल वॉल्स है इसमें वो बोनी भी है, कार्टिलेजिनस भी है और थोड़े सॉफ्ट टिश्यूज भी इसमें प्रेजेंट है। अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे कॉन्चा एंड मियाटस को सेपरेटली। सो कॉन्चा और मियाटस क्या होते हैं? तो नेजल कॉन्चा क्या होता है? बोनी प्रोजेक्शन होते हैं, और मियाटस मतलब कॉन्चे के बीच में स्पेस। सो 3 कॉन्चा होते हैं और 3 मियाटस होते हैं। कॉन्चा क्या है? बोनी प्रोजेक्शन है, और मियाटस क्या है? स्पेसेस बिटवीन कॉन्चे। जो कॉन्चा के बीच में जो स्पेसेस है उसको हम बोलते हैं मियाटस। तो 3 कॉन्चे होते हैं, सुपीरियर कॉन्चा, मिडल कॉन्चा और इंफीरियर कॉन्चा। स्पेसेस बिटवीन कॉन्चा को क्या बोलते हैं? मियाटस। मियाटस भी 3 होते हैं, इंफीरियर मियाटस, मिडल मियाटस और सुपीरियर मियाटस। सो 3 कॉन्चा होते हैं और 3 मियाटस। 3 कॉन्चा कौन से? सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, और 3 मियाटस कौन से? सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। कॉन्चा क्या है? बोनी प्रोजेक्शन है। कॉन्चा क्या है? बोनी प्रोजेक्शन है। और मियाटस क्या है? स्पेसेस बिटवीन कॉन्चा है। तो हम इन्हीं रिलेशन को पहले डायग्राम के साथ समझ लेते हैं, फिर हम थियरी के साथ जाएंगे। सो ये था लैटरल वॉल्स के का डायग्राम। सो ये है नोज, ये है नोज की लैटरल वॉल। उसमें हम पढ़ेंगे 3 कॉन्चे और 3 मियाटस। ये है सुपीरियर कॉन्चा, ये है मिडल कॉन्चा और ये है इंफीरियर कॉन्चा। सुपीरियर कॉन्चा और मिडल कॉन्चा के बीच में जो स्पेस है वो है सुपीरियर मियाटस। मिडल कॉन्चा और इंफीरियर कॉन्चा के बीच में जो स्पेस है वो है मिडल मियाटस, और इंफीरियर कॉन्चा के नीचे जो भी प्लेस है वो है इंफीरियर मियाटस। तो ये हो गया सुपीरियर कॉन्चा, ये हो गया मिडल कॉन्चा और ये हो गया इंफीरियर कॉन्चा। सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में जो स्पेस है वो है सुपीरियर मियाटस। मिडल और इंफीरियर के बीच में जो स्पेस है वो है मिडल मियाटस, और इंफीरियर के नीचे जो प्रेजेंट है वो है इंफीरियर मियाटस। तो 3 कॉन्चा हो गए और 3 मियाटस हो गए। सुपीरियर मियाटस में प्रेजेंट होता है ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर इथेमोइडल एयर साइनस। मिडल कॉन्चा में, मिडल मियाटस में प्रेजेंट होता है ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस और ओपनिंग ऑफ एंटीरियर इथेमोइडल एयर साइनस। सो सुपीरियर, ये जो मियाटस है सुपीरियर और मिडल कॉन्चा के बीच में, ये क्या है? सुपीरियर मियाटस। सुपीरियर मियाटस में क्या ओपन हो रहा है? पोस्टीरियर इथेमोइडल एयर साइनस। और जो मिडल मियाटस है वहाँ पे क्या ओपन एयर हो रहा है? एंटीरियर इथेमोइडल एयर साइनस। ये हम इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे ओपनिंग है पोस्टीरियर इथेमोइडल एयर साइनस की, और यहाँ पे ओपनिंग है एंटीरियर इथेमोइडल एयर साइनस की। इंफीरियर मियाटस में क्या ओपनिंग है? ओपनिंग ऑफ नेजोनेक्राइमल डक्ट। ये जो मिडल मियाटस है इसी के मिडल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एट्रिया। सो डायग्राम से हमको सारे कॉन्चे और मियाटस क्लियर है। ये हो गया सुपीरियर कॉन्चा, ये हो गया मिडल कॉन्चा और ये हो गया इंफीरियर कॉन्चा। ये हो गया सुपीरियर मियाटस, ये हो गया मिडल मियाटस और ये हो गया इंफीरियर मियाटस। यहाँ पे होता है ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर इथेमोइडल एयर साइनस, यहाँ पे ओपन होता है एंटीरियर इथेमोइडल एयर साइनस और फ्रंटल एयर साइनस।
इंफीरियर मियाटस में ओपन होता है ओपनिंग ऑफ नेसोरेक्लाइमल डक्ट। ये सारा ही मैंने यहाँ मेंशन किया है, जिसको आप रीड कर सकते हो कि 3 कॉन्चा होते हैं। कौन से 3 कॉन्चा होते हैं जो यहाँ मेंशनड है? 3 कॉन्चा होते हैं, सुपीरियर कॉन्चा, मिडल कॉन्चा और इन्फीरियर कॉन्चा। सो 3 कॉन्चा यहाँ पे होते हैं, सुपीरियर कॉन्चा, मिडल कॉन्चा और इन्फीरियर कॉन्चा। इनके बीच में स्पेस है वो है मियाटस। 3 मियाटस होते हैं, सुपीरियर मियाटस, मिडल मियाटस और इन्फीरियर मियाटस। सुपीरियर मियाटस कहाँ प्रेजेंट होता है? सुपीरियर कॉन्चा के नीचे या फिर सुपीरियर कॉन्चा और मिडल कॉन्चा के बीच में। ये शॉर्टेस्ट और शैलोएस्ट होता है और यहाँ पे किसकी ओपनिंग होती है? पोस्टीरियर इथामोडल एयर साइनस की। मिडल मियाटस कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडल कॉन्चा के नीचे। सुपीरियर मियाटस कहाँ होता है? सुपीरियर कॉन्चा के नीचे या फिर सुपीरियर कॉन्चा और मिडल कॉन्चा के बीच में। मिडल मियाटस कहाँ होता है? मिडल कॉन्चा के नीचे या फिर मिडल कॉन्चा और इन्फीरियर कॉन्चा के बीच में। यहाँ पे किसकी ओपनिंग होती है? फ्रंटल एयर साइनस और एंटीरियर इथामोडल एयर साइनस, जो हम डायग्रामेटिकली ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद है इन्फीरियर मियाटस। इन्फीरियर मियाटस कहाँ होता है? इन्फीरियर कॉन्चा के नीचे। यहाँ पे नेसोरेक्लाइमल डक्ट की ओपनिंग होती है और ये लार्जेस्ट होता है। जो सुपीरियर मियाटस है वो स्मॉलेस्ट और शैलोएस्ट होता है और इन्फीरियर मियाटस लार्जेस्ट होता है। ये सारे हमने ऑलरेडी डायग्राम से क्लियर कर लिए। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 3 कॉन्चा और 3 मियाटस है। सबसे ऊपर ये है सुपीरियर कॉन्चा, ये है मिडल कॉन्चा और ये है इन्फीरियर कॉन्चा। यहाँ पे सुपीरियर मियाटस, यहाँ पे मिडल मियाटस और यहाँ पे इन्फीरियर मियाटस। यहाँ पे ओपनिंग है पोस्टीरियर इथामोडल एयर साइनस की, यहाँ पे ओपनिंग है एंटीरियर इथामोडल एयर साइनस की, यहाँ पे फ्रंटल एयर साइनस की। इन्फीरियर कॉन्चा के नीचे जो ओपनिंग होती है वो होती है नेसोरेक्लाइमल डक्ट की। सो ये वीडियो में हमने नोज और उसकी कैविटीज को डिस्कस किया। उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई स्पीनोपैलेटाइन आर्टरी, वीनस ड्रेनेज है फेशियल आर्टरी, नर्व सप्लाई है ट्राइजेमिनल नर्व, लिम्फेटिक ड्रेनेज है सब मैंडिबुलर नोड्स और क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है कि अगर नेजल कॉन्चा में कोई भी हाइपरट्रॉफी मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ सेल हो जाती है तो उससे राइनाइटिस हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है या फिर नेजल ब्लॉकेज होता है। सो ये वीडियो में हमने नोज को कवर किया। नोज के हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा रूफ, फिर फ्लोर, फिर मिडल और लैटरल वॉल। रूफ में हमने पढ़ा इसके रिलेशन एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। ये हो हमने पढ़े इसके रिलेशंस। रूफ को हमने कवर किया, फिर हमने फ्लोर को भी कवर किया और बाद में लास्ट में हमने पढ़ा इसका लैटरल वॉल्स। लैटरल वॉल्स में हमें पढ़ेंगे इसके 3 कॉन्चे और 3 मियाटस। रूफ में हमने पढ़े इसका ये डायग्राम जिसमें हमने इसके एंटीरियर स्लोप के साथ फ्रंटल बोन है, मिडल पार्ट में क्रीमिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन है और पोस्टीरियर पार्ट में स्फेनॉइड बोन है वो पढ़ा। फ्लोर में हमने पढ़ा कि इसके जो फ्लोर है वो बनता है मैक्सिलर बोन और पैलेटाइन बोन से। लेटर वॉल्स में हमने इसके 3 कॉन्चे और 3 मियाटस और वहाँ पे उसकी ओपनिंग डिस्कस की। सो ये वीडियो में हमने नोज को कवर किया।